औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वज़ाइफ मीडिया के प्यारे से नाज़रीन को हम अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू कहते हैं और हम उम्मीद करते हैं कि हमारे जितने भी सुनने और चाहने वाले हैं वो सब के सब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के करम फ़ज़ल से खैर व आफ़ियत से होंगे। प्यारे नाज़रीन, सबसे पहले तो आप तमाम बहन भाइयों को रजबुल मुरज्जब का पहला जुमअतुल मुबारक बहुत बहुत मुबारक हो। आज बहुत अजीम दिन है और हमारी भी यही कोशिश है कि इस अजीम दिन के मुताबिक आप तमाम बहन भाइयों की खिदमत में एक ऐसा ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुआ जाए जिसके करने से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपका नसीब, आपका मुक़द्दर फ़ौरन बदल दे और आप एक मुकम्मल पुरसुकून और खुशहाल ज़िंदगी बसर करें। प्यारे नाज़रीन, आज की इस वीडियो में हम आपकी खिदमत में माह रजब के पहले जुमअतुल मुबारक के हवाले से एक ज़बरदस्त वजीफ़ा लेकर हाज़िर हुए हैं और उसके साथ हम आपको एक सच्चा वाक़या भी सुनाएंगे जिससे आपका ईमान ताज़ा होगा। यकीन माने कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से जितना भी आप मांगेंगे, जो भी आप मांगेंगे आपको फ़ौरन मिल जाएगा, क्योंकि ये वजीफ़ा वैसे आम दिनों में भी रिस्क में इजाफे के हवाले से बड़ा अहम और बड़ा मुफीद जाना जाता है। लेकिन अजीम महीने जैसे कि रजबुल मुरज्जब का महीना हो, इन महीनों में अगर ये वजीफ़ा कर लिया जाए और ख़ास तौर पर अगर जुमअतुल मुबारक के दिन ये वजीफ़ा किया जाए तो इसकी अहमियत और इसकी फ़जीलत मज़ीद बढ़ जाती है। अल जामिया सहीहुल हदीस में दर्ज है कि जनाब मोहतरम सरवर कौनैन हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इरशाद मुबारक है कि रजब के पहले दिन का रोज़ा 3 साल का कुफ़ारा है और दूसरे दिन का रोज़ा 2 सालों का और तीसरे दिन का 1 साल का कुफ़ारा है। फिर हर दिन का रोज़ा 1 माह का कुफ़ारा है। देखा जाए तो ये कितनी अजीम बात है। कोशिश करें कि इन दिनों में आप कम से कम एक रोज़ा लाजमी रख लें। प्यारे नाज़रीन, रजबुल मुरज्जब की चंद फजीलत और बरक़ात हम आपकी खिदमत में पेश करना चाहेंगे। उसके बाद हम आज के खूबसूरत वजीफ़ा की जानब चलेंगे जो कि इंशाअल्लाह आपकी तकदीर को बदल कर रख देगा। खुदारा ये ख़ास रजबुल मुरज्जब के पहले जुमअतुल मुबारक का वजीफ़ा है, आपने इसे हरगिज़ मिस नहीं करना। खुदारा आप अपनी ज़िंदगी में एक मरतबा ये वजीफ़ा कर लें, इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्म से अल्लाह आपको वहाँ से रिज़्क़ अता फ़रमाएगा जहाँ से आपका वहम व गुमान भी ना होगा। प्यारे भाइयों और बहनों, माह रजब अज़मत व फ़जीलत वाला महीना है। रजब का महीना इन 4 महीनों में से है जो कि हुर्मत, अज़मत व फ़जीलत वाले हैं। कुरान मजीद में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का इरशाद मुबारक है कि यकीनन शुमार महीनों का जो कि किताब इलाही यानी अहकाम शरिया में अल्लाह के नज़दीक मोतबर हैं, 12 महीने कमरी हैं और कुछ आज से नहीं बल्कि जिस रोज़ से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आसमान और ज़मीन पैदा किए थे उसी रोज़ से इनमें 4 महीने अदब के हैं, यानी ज़िलक़दा, ज़िलहज्जा, मुहर्रम और रजब। प्यारे नाज़रीन, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब भी रजबुल मुरज्जब का महीना आता तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खुसूसी तौर पर बाहर निकलते और चाँद को देखकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये दुआ पढ़ते, तर्जुमा, ए अल्लाह हमारे लिए रजब और शबान के महीनों में बरकत अता फरमाइए और हमें रमज़ान के महीने तक पहुँचा दीजिए। प्यारे नाज़रीन, एक मौका पर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि रजब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त का महीना है। रजब के महीने में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपने बंदों पर बड़ा मेहरबान हो जाता है। इस महीने बंदाए मोमिन अल्लाह की बारगाह में जो भी दुआ करता है उसकी दुआ दूसरे महीनों के मुकाबले में जल्द अल्लाह की बारगाह में कबूल होती है। लिहाजा आप इससे ज़रूर फ़ायदा हासिल करें। और आज जो मैं आपको ख़ास वजीफ़ा बताने जा रहा हूँ, इस वजीफ़ा को आप अपनी ज़िंदगियों में लाजमी एक मरतबा कर लें। प्यारे नाज़रीन, अमल की जानब चलने से पहले आपसे मोतबाना गुजारिश है कि जिन बहन भाइयों ने अभी तक हमारा चैनल वज़ाइफ मीडिया सब्सक्राइब नहीं किया वो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में लगे बेल के आइकन पर भी लाजमी क्लिक करें ताकि हम आपके लिए फ्यूचर में जब भी कोई नई वीडियो अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मौसूल हो सके। प्यारी बहनों और भाइयों, जब आप रजब के महीने में पहले जुमअतुल मुबारक के दिन जब आप जुमा की नमाज अदा कर चुकें तो मर्द हजरात कोशिश करें कि वो मस्जिद में ही कोई सुकून वाली जगह देखकर वहाँ पर ये वजीफ़ा करें
اور میری بہنیں جو یہ وظیفہ کرنا چاہتی ہیں اور چاہتی ہیں کہ ان کے مالی حالات درست ہو جائیں، وہ سوائے اللہ کی ذات کے کبھی کسی کے آگے ہاتھ نہ پھیلائیں، تو وہ گھروں میں خاموشی والی جگہ پر اس وظیفہ کو کریں۔ آپ نے کرنا یہ ہے کہ جب آپ جمعۃ المبارک کی نماز سے فارغ ہو جائیں تو آپ جائے نماز پر بیٹھ جائیں۔ سب سے پہلے آپ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ رب العزت سے ماہ رجب کے بارے میں سوال کریں کہ اے اللہ، یہ تیرا خاص مہینہ ہے، ان مہینوں میں تو اپنے بندوں پر مہربان ہوتا ہے، اے اللہ آج تو مجھ پر بھی مہربان ہو جا، میری دعاؤں کو اپنی بارگاہ میں قبول و منظور کر لے۔ اس کے بعد سچے دل کے ساتھ اپنے گناہوں کی معافی طلب کریں۔ اس کے بعد آپ نے 41 بار درود پاک یعنی درود ابراہیمی آپ نے پڑھنا ہے، اور 41 بار آپ نے آیت کریمہ یعنی کہ حضرت یونس علیہ السلام کی دعا پڑھنی ہے۔ درود ابراہیمی کے بارے میں تو آپ تمام بہن بھائی لازمی جانتے ہوں گے، یعنی کہ نماز والا درود پاک آپ نے 41 بار پڑھنا ہے، اور حضرت یونس علیہ السلام کی دعا جو کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، یہ دعا آپ نے 41 بار پڑھنی ہے۔ اس کے بعد آپ نے ایک تسبیح استغفر اللہ کی پڑھ کر دوبارہ اپنے دونوں ہاتھ آسمان کی طرف بلند کر کے اللہ سے اپنے روزگار کے حوالے سے، اپنے کاروبار میں برکت کے حوالے سے اور ماہ رجب کا واسطہ دے کر اپنے دعائیں مانگنی ہیں۔ یقین جانیں کہ میں لکھ کر دے سکتا ہوں کہ اگر آپ سچے دل کے ساتھ یہ وظیفہ کریں گے تو اللہ رب العزت آپ پر ضرور مہربان ہوگا۔ چند فضائل و برکات درود پاک کے سن لیں کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ میں نے ایک مرتبہ نماز پڑھی، حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی وہاں پر موجود تھے۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی تشریف فرما تھے۔ جب نماز پڑھنے کے بعد میں بیٹھا تو میں نے اللہ کی حمد و ثنا کی، پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک بھیجا، پھر اپنے لیے دعا کی۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دیکھ کر فرمایا کہ اے عبداللہ ابن مسعود، آج تم جو بھی مانگو گے تمہیں دیا جائے گا۔ روایت ترمذی شریف۔ پیارے ناظرین، درود پاک اگر آپ عام دنوں میں بھی پڑھ کر جو دعا مانگتے ہیں تو وہ اللہ کی بارگاہ میں قبول ہوتی ہے، اور آپ یقین جانیں کہ جب آپ رجب المرجب کے مہینے میں اور وہ بھی جمعۃ المبارک کے دن اگر آپ کوئی دعا کرتے ہیں تو وہ آپ کی دعا کیوں نہ اللہ کی بارگاہ میں قبول و منظور ہوگی۔ پیارے ناظرین، تقریباً پچھلے سال رجب المرجب کے مہینے میں ہم نے ایک بھائی کو اسی وظیفہ سے آگاہ کیا تھا۔ یقین جانے کہ اللہ رب العزت نے ان کو مالا مال کر دیا۔ شروع میں وہ خود نوکریوں کے لیے بھٹکتے تھے اور آج الحمدللہ وہ دوسروں کو نوکریاں دیتے ہیں۔ بس یہ سب بات آپ کی نیت پر ڈیپینڈ کرتی ہے کہ آپ کوئی سا بھی وظیفہ کتنے سچے دل کے ساتھ کرتے ہیں۔ جتنا شوق کے ساتھ، جتنا خوش و خضوع کے ساتھ آپ وظیفہ کریں گے اتنا ہی یہ وظیفہ آپ کو فائدہ دے گا۔ پیارے ناظرین، آج کی ویڈیو ہماری ایک چھوٹی سی کاوش تھی، اسی کے ساتھ آپ تمام بہن بھائیوں سے اجازت چاہوں گا۔ اپنا بہت زیادہ خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔